दोस्तों, कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन आज जो बहुमूल्य कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी हमें सिखाएगी। इस कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में गलत काम करने से बच सकते हैं। ये कहानी आज हमें सिखाने वाली है, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह आपने अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। दोस्तों, नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय व्यक्ति थे। नगर के बाहर, शहर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। साथियों, पंडित जी की एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दे और इस फर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए देखना चाहते थे। पंडित जी चाहते थे कि जितनी बुद्धिमान मेरी बेटी है, मैं ऐसा ही उसके लिए वर तलाश करूं। एक दिन नारायण पंडित जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं और इनमें सबसे जो बुद्धिमान होगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। शिष्य बोले, कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेन नामक एक युवक ने पूछा। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब मैं चाहता हूँ कि शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र, कपड़े और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक युवक ने खड़े होकर कहा। मेरे पिता नगर सेठ है। एक शिष्य जो अपने पंडित जी से कह रहा है कि गुरुजी, इसमें चिंता होने की क्या बात है? मेरा पिताजी नगर के सेठ है। आपके एक आदर्श पर मैं हजारों सोने की मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दे दे, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पे मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित जी ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई ऐसा रास्ता बताए गुरुजी, जिससे इस समस्या से छुटकारा पा सके, इस समस्या का छुटकारा हो सके। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा। अब गुरुजी, पंडित जी बोलने लगे, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम ऐसा करो, तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके लाओ, मगर इस बात का ध्यान रखें, इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए, गुरु ने अपने शिष्य से कहा। इस प्रकार तुम्हारे गुरुजी की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा। हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र, आभूषण चुरा कर लाता, वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेर चीज़ें इकट्ठी हो गई। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रखते थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज़ चुरा कर लाए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज़ नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और अपने शिष्य से बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी की है और जितनी भी उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके कुछ न कुछ सामान लाकर मुझे दिया है। मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो जाए?
अब धर्मसेन युवक जो अपने पंडित जी का शिष्य था, अब वो अपने पंडित जी से कहता है, चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज़ चुरा कर क्यों न लाए? पंडित जी ने अपने शिष्य से कहा। शिष्य बोला, धर्मसेन कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। पंडित जी बोले, क्या बात है, इस बात का क्या मतलब है धर्मसेन? नारायण पंडित जी ने अपनी पेनी नज़रों से धर्मसेन की तरफ देखा। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर धर्मसेन की ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करने लाने को कहा था, फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लाना, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले, यहाँ तक कि दाएं हाथ से चोरी करे और बाएं हाथ को भी पता न चले। अब पंडित जी बोले, हाँ कहा था मैंने, मगर इसमें क्या परेशानी थी? धर्मसेन बोला, गुरुदेव आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि आज तक मैं कुछ नहीं चुरा पाया, मैं कुछ भी चुरा कर नहीं ला पाया। धन्य हो तुम बेटे, तुम धन्य हो बेटा। नारायण पंडित जी ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम मेरे सबसे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूँ, यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए आपको कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि की परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु ही मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अब अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ और आशा करता हूँ इस पाठ से तुम सब ने एक बात तो सीखी होगी। जाओ, अब जो जो वस्तुएं तुम जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तु वापस कराओ। शिष्य बोले, गुरुदेव हम मानते हैं कि भाई धर्मसेन हम सबसे योग्य है, हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और धर्मसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है। इस कहानी को सुनाकर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बस आपने करना क्या है, चाहे आप कितनी ही मुसीबत में क्यों न पड़ जाओ, गलत का रास्ता कभी भी मत चुनना, क्योंकि गलत कार्य का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और